कयामत के दिन जब तुम्हारी रिकॉर्डिंग खोली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, तो जो गुनहगार लोग होंगे, जो बदकार लोग होंगे, जो गलत काम करने वाले लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे। यकूलून, और कहेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, अल्लाह इस किताब के अंदर तो हर छोटी से छोटी चीज भी रिकॉर्ड है, हर बड़ी से बड़ी चीज रिकॉर्ड है। मोबाइल आपका कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस चीज से बचो। मेरे नौजवान भाइयों, आज मेरी पूरी तकरीर आपके ऊपर है। एक और बड़ी, बहुत बड़ी बुराई हमारे नौजवानों के अंदर, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, एक बुराई जन्म ले रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर। पहले अगर मोहल्ले में पता लग जाए कि किसी लड़के का किसी लड़की के साथ गलत ताल्लुक है, तो पूरे समाज में उसको गलत माना जाता था। और आज ये हाल है कि लड़का अपने दोस्तों से कहता है, अबे तुझे क्या मालूम, मेरी तो 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों से कहती, मेरे तो इतने मेरे पीछे दीवाने हैं। ये क्रेज हो रहा है, ये आम हो रहा है। दोस्तियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वल्गर गुफ्तगू हो रही है, और फिर यहां तक नौबत पहुंच गई कि ज़िना हो रहा है। मेरे भाइयों, जब लड़का और लड़की जवान हो जाएं, शरीयत कहती है कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के लिए उत्सुकता होती है, कशिश होती है, खिंचाव होता है। शरीयत कहती है उसका सही तरीका यह है, उनकी शादी करा दो। लड़का जब जवान हो जाए उसका निकाह कर दो, लड़की जब जवान हो जाए उसकी शादी करा दो। और इसीलिए हमारे दीन के अंदर निकाह को बेहद आसान करार दिया गया है, और हमारे दीन में निकाह के अंदर कोई रस्म रिवाज का झंझट नहीं रखा गया है। ये अलग बात है कि हमने अपने समाज में अपने हिंदू भाइयों को देखकर हमने अपनी शादी ब्याह में दहेज को भी डाल दिया, बारात को भी डाल दिया, और दुनिया भर के रस्म रिवाज को डाल दिया। नतीजा ये निकला, परिणाम ये निकला कि लड़की की शादी करना लड़की के बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया, बहुत बड़ा समस्या बन गई, बहुत बड़ी। इस्लाम ने समस्या नहीं, इस्लाम ने शादी को समाधान बताया है कि शादी को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। ज़िना तो इतना आसान है कि लड़का लड़की चंद 100 रुपये में जाएं और किसी होटल में ज़िना कर लें, और निकाह को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि आज लाखों रुपये खर्च जब तक न किए जाएं तो निकाह नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, इस समाज के सिस्टम को जब तक हम नहीं बदलेंगे, समाज में ज़िनाकारी को हम नहीं रोक सकते। और हमारी शरीयत ने तो ज़िना को नहीं, ज़िना के करीब लेके जाने वाली चीज़ों से भी रोका है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़िना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, ये ज़िना बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़का जब रास्ते में चले तो निगाहें नीची कर ले? इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़की जब चले तो निगाहें नीची कर ले? इस्लाम ने क्यों कहा कि लड़की अपने बदन को, अपने शरीर को और अपनी जीनत की चीज़ों को नुमायां न करे, जाहिर न करे, अपने आप को पर्दे में रखे? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने औरत अकेली सफ़र न करे, चाहे वो मालदा से कलकत्ता ही का सफ़र क्यों ना हो, चाहे वो कलियाचक से मालदा ही का सफ़र क्यों ना हो, औरत अकेली सफ़र न करे? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा इस्लाम ने कि औरत किसी छत के नीचे रात न गुजारे अगर वहां उसका कोई महरम नहीं है? क्यों कहा इस्लाम ने? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि देवर और भाभी के बीच में इतनी फ्रैंकनेस ना हो, इतनी बेतकल्लुफी ना हो, इतना हंसी मजाक ना हो जो उनको गलत चीज की तरफ लेके चला जाए? यहाँ देवर भाभी के साथ मजाक कर रहा है, भाभी देवर के साथ मजाक कर रही है, हर तरीके की बात हो रही है। क्यों? इस्लाम ने ज़िना के करीब लेके जाने वाली चीज़ों से रोका है। और जानते हो, हमारे बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि आज के दौर में ज़िना से बचाना अपने आप को बहुत मुश्किल है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, मौलवी साहब
मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं एक लड़कियों का फ़ोन आता है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी अम्मी नहीं मान रही, हम क्या करें। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, अल्लाह के नबी की वो हदीस भी आप अपने सामने रखें, लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह के जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पहले प्यार करो फिर शादी करो, इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी लड़की की सूरत या सीरत आपको अच्छी लग जाए, या किसी लड़की को किसी लड़के की सीरत और सूरत अच्छी लग जाए, तो इस्लाम ये कहता है कि दोनों का निकाह करा दिया जाए, उसको गलत दिशा ना दी जाए, निकाह करा दिया जाए। हमारे यहाँ बड़े मसले हैं, लड़की अगर कभी बाप से कह दे कि मेरी शादी फला से हो जाए, या लड़का कह दे अपने बाप से अपनी माँ से मेरी शादी फला लड़की से हो जाए, तो बहुत सारे मसले होते हैं। लड़की अगर गरीब है या किसी दूसरी बिरादरी की है, या स्टेटस उसका नीचा है या लड़के का स्टेटस नीचा है, बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, आपकी लड़की घर से भाग जाए और गलत काम करे, इससे बेहतर है कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और निकाह कर लें, सही तरीके से, सही दिशा में, हलाल तरीके से लड़का लड़की की शादी करा दी जाए। और एक बात और आप याद रखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि माहौल बहुत खराब हो गया है, इससे भी खराब माहौल में अगर अल्लाह का डर हो तो एक लड़का या एक लड़की अपने आप को गलत काम से बचा सकता है। मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा, और मैं समझता हूं कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, अब मैं मौसम भी ठंडा है, मैं बात ख़त्म करूंगा अब आपके सामने। दो मिसालें आपके सामने दूंगा। एक सहाबी थे अल्लाह के रसूल के, उनका नाम नोट कर लीजिए, आपके घर में बच्चा पैदा हो ये नाम रख सकते हैं, मरसद, मीम रे से दाल, मरसद। बहुत ही यूनिक नाम है, आपको शायद पूरे कलिया चक में, पूरे गांव में ये नाम नहीं मिलेगा, मरसद। ये एक सहाबी का नाम है। ये इस्लाम लाने के पहले एक लड़की से प्यार करते थे, और वो लड़की भी जो थी वो बदचलन थी, गड़बड़ औरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। हजरत मरसद जो थे ये बहुत ही, इनकी बॉडी वगैरह बहुत मजबूत थी, हट्टे कट्टे थे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दुबले पतले रहो, इस्लाम कहता है ताकतवर बनो। हम लोग तो बहरहाल दुबले पतले हैं, इसलिए कि हम लोगों को आप लोग जो ये खटाते रहते, डेढ़ डेढ़ दो घंटा तकरीर करवाते रहते, सफ़र करवाते रहते, तो इसलिए भी हम लोग थोड़े दुबले हैं। और दुबले रहना अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम कहता है थोड़े तंदुरुस्त बनो, हट्टे कट्टे बनो, मजबूत बनो। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि ताकतवर जो है वो कमज़ोर से बेहतर है अल्लाह की नज़र में। तो हज़रत मरसद जो थे ये बॉडी बिल्डर थे, स्ट्रांग थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत स्ट्रांग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने स्ट्रांग थे, इतने बॉडी बिल्डर थे कि एक आदमी को उन्होंने एक पंच मारा, वो मर गया वहीं पे। यानी नौजवानों का पंच ऐसा होना चाहिए कि एक मुक्के में काम खत्म हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का ऐसा था। तो हज़रत मरसद जो थे ये बहुत बॉडी बिल्डर थे। ये करते क्या थे कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबा मक्का में बेचारे कैद थे मुशरिकों के पास, उनको जाते थे रात के सन्नाटे में और छुड़ाते थे, और अपने ऊपर लाद करके उनको लेकर के वहाँ से आते थे। एक दिन हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से कैदी को छुड़ा करके जो जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसको अपने कंधे पे लाद करके लेके जा रहे थे। रास्ते में उनकी महबूबा का, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का घर पड़ गया, जिसका नाम अनाक था। उस लड़की ने, चांदनी रात थी, साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था, उसने देखा कि मेरा पुराना यार जा रहा है, मेरा दोस्त मरसद जा रहा है। उस लड़की ने अपने मकान की खिड़की से आवाज दी, ए मरसद ईती बिना, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, चांदनी रात है, मैं अकेली हूं, आ जाओ और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करो। उसने गुनाह की दावत दी, उसने ज़िना की दावत दी। हजरत मरसद को, जाहिर है कि मर्द थे,
हमारी और आपकी तरह उनके पास भी दिल था, उनके पास भी इच्छाएं थी, और एक जवान लड़की उनको बुला रही है। मगर हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह के नबी ने तरबियत कैसे की थी मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जरा इस पर गौर करो। उन्होंने कहा कि अनाक, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान हो चुका हूं, और मैं जिस दीन को फॉलो करता हूं और मैं जिस दीन को मानता हूं और मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी के दीन में जिना करने की इजाजत नहीं है। अयाना, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये कह करके हजरत मरसद आगे बढ़ गए। कहते हैं कि औरत की मोहब्बत भी बड़ी ख़तरनाक होती है और औरत की चालबाजी भी बड़ी ख़तरनाक होती है। उसने देखा कि मेरी बात नहीं मान रहा है, आगे जा रहा है, तो उसने कहा कि अब मैं तुझे मज़ा चखाती हूँ। वो औरत चिल्लाने लगी, गांव वालों देखो, ये आदमी तुम्हारे कैदी को लेकर के भाग रहा है। गांव वालों की नींद खुल गई, लोगों ने लाठी डंडे लेकर के हजरत मरसद को दौड़ाया। वो बेचारे जैसे तैसे अपनी जान बचा करके मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। अरे अल्लाह के नबी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूं? उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मगर वो बदचलन है, गलत औरत है वो। अब मैं अगर मुसलमान हो चुका हूं, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई 18वें पारे की सूरह नूर की। अल्लाह ने जवाब दे दिया, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। ज़िनाकार औरत के साथ, बदचलन औरत के साथ किसी मुसलमान की शादी नहीं होगी। जब तक कोई औरत ज़िनाकार है, बदचलन है, कोई नेक लड़का, कोई मोमिन लड़का, कोई पाक दामन लड़का उससे शादी नहीं कर सकता। हाँ, वो तौबा कर ले, अपने दामन को सही कर ले, तब उसकी शादी कर सकते हैं, वरना कोई सही लड़का उससे शादी नहीं करेगा। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह नूर की, अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के सुना दी और कहा कि मरसद, तुम अनाक से शादी नहीं कर सकते। ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया है बिल्कुल सही वाकया है, तिरमिज़ी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है। वाकया सुनाने का मकसद ये है मेरे भाई कि अकेली लड़की ने रात के सन्नाटे में हज़रत मरसद को बुलाया, मगर उन्होंने अपने आप को बचा लिया। मेरे भाई, माहौल बहुत ख़राब है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, मगर आप अगर तय कर लें कि मुझे इस गलत काम से बचना है और मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा, और एक लड़की ये सोच ले कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करूंगी, मैं अपने शौहर के लिए मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं ये काम, गलत काम कभी नहीं करूंगी। लड़का ये तय कर ले मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे गलत काम नहीं करवा सकती। एक वाकया और सुना करके बात अब मैं ख़त्म करूंगा। सूरह यूसुफ उठाइए आप। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना है, बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली थी, इतने खूबसूरत थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे और बचपन से लेकर के जवानी तक उस औरत के घर में गुजारा था। 7-8 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। वहां से लेकर के जवानी तक उस लड़की के, उस औरत के घर में गुजारा। औरत भी अभी बूढ़ी नहीं है, जवान है वो भी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बिल्कुल यंग हैं, 20 साल के नौजवान हैं। अब उस लड़की ने क्या काम किया, उस औरत ने क्या काम किया, उसने घर के सारे दरवाजे एक दिन बंद कर दिए। देखा घर में कोई है नहीं, मालिक भी नहीं, उसका शौहर भी नहीं है, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले कमरे में देख करके कहती है, मेरे पास आओ यूसुफ, मेरे पास आओ, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत कम किसी चीज़ की डिटेल बताई, मगर इस वाक़े की डिटेल बताई अल्लाह ने।
वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लकतिल अबवाब। जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे, उसी औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत काम करने की तरफ बुलाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह का काम करवाने की कोशिश की। वगल्लकतिल अबवाब, और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वकालत हैतलक, और उसने कहा कि ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हमारा नौजवान होता तो क्या करता? ये तो इंतजार में रहता है कि फेसबुक के ऊपर कोई लड़की मिले तो हम उसको प्राइवेट पे मैसेज करें, किसी का व्हाट्सएप नंबर मिले तो हम चैटिंग करें, कि कोई मिल जाए तो हम उससे बातें करें। यहां एक जवान औरत, खूबसूरत औरत बुला रही है, कोई कैमरा नहीं लगाए, कोई रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी को जवाब नहीं देना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल मआज़ल्लाह, नहीं, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं तेरी बात मान सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरे रब ने तेरे घर में मुझे ठिकाना दिया, इस घर में मैं महल की जिंदगी मैंने गुजारी, मेरा बचपन का कीमती दौर इस घर में गुजरा, और मैं अपने मालिक की बीवी के साथ इतना गलत काम करूं? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। मेरे नौजवान साथियों, यूसुफ का किरदार आपके सामने है, हजरत मरसद का किरदार आपके सामने है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपको दुनिया की 5 मिनट की लज्जत के लिए आखिरत बर्बाद करना है, या दुनिया की उस 5 मिनट की लज्जत को हलाल जब तक ना मिल जाए कुर्बान कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर इस्लाम में नहीं है। इस्लाम कहता है निकाह करो, शादी करो, और इसीलिए शादी अलल ऐलान करना है। चुपके से कोई शादी नहीं होती इस्लाम में, शादी का ऐलान किया जाता है, शादी के बारे में बताया जाता है। चुपके से जो रिश्ता रखा जाए वो गड़बड़ होता है, वो गलत होता है। चाहे वो लड़का लड़की का रिश्ता हो, चाहे लड़का रखे चाहे लड़की रखे, वो गलत है। तो ये चंद बातें थी नौजवानों के मुताल्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें मैं आपको समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। मैंने पूरी कोशिश की है जो बातें मैं कहूँ आपको समझ में आए। कल दूसरे दिन का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। आप कल मौलाना जर्जीस साहब कल इंशाअल्लाह आएंगे, आप उनसे खिताब सुनेंगे। मैंने जो बातें बयान की हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, हर गलत काम से बचाए। हमारे नौजवानों को हर किस्म के नशे से, ड्रग से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अल्लाह उनको अपनी जवानी की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस जलसे में आने जाने को, यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह ताला दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो लोग रोज़ी रोटी से परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। कोरोना वायरस की वबा से अल्लाह ताला हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला महफूज रखे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा हैं इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।